हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ेगा ओबीसी के आरक्षण का कोटा, निर्णय जल्द। मुख्यमंत्री, झारखंड में पिछड़ों को मिल रहा आरक्षण का कोटा बढ़ेगा। इस संबंध में हेमंत सरकार जल्द निर्णय लेगी। इससे पहले तमिलनाडु व महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में ओबीसी को आरक्षण में किए गए प्रावधानों का अध्ययन कराया जाएगा। साथ ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने के संबंध में की गई अनुशंसा को भी देखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को सदन में कहा है कि सरकार पिछड़ों को आरक्षण का कोटा बढ़ाना चाहती है, लेकिन इससे पहले सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कराना आवश्यक है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जल्द से जल्द विधि सम्मत निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को भी कटघरे में खड़ा किया। कहा कि विपक्ष ने पिछड़ों को 50% आरक्षण दिलाने को लेकर पूरी भूमिका तैयार कर ली है, जबकि राज्य में पहले से ओबीसी को मिल रहे 27% आरक्षण को इन लोगों ने घटाकर 14% किया था। अगली बड़ी खबर की बात तो हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर लोगों को उलझा रखा। सुदेश महतो, आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर लोगों को उलझा रखा है। इसके आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति का भरोसा देने वाली सरकार अब बैकफुट पर जाकर धोखा देने में लगी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, किसानों को 2 लाख तक की लोन माफी और दूसरी सुविधाओं पर भी वह केवल छलावा कर रही है। आसू पार्टी लगातार इस सरकार को झारखंड हित में कदम उठाए जाने को मजबूर करती रहेगी। सुदेश महतो सोमवार को रांची के दलादली चौक पर आयोजित विधानसभा घेराव में बोल रहे थे। उल्लेखनीय है कि आसू पार्टी की ओर से सोमवार को विधानसभा का घेराव किया जाना था, लेकिन पुलिस ने जगह जगह बैरिकेडिंग कर नेताओं को रोक दिया। रांची के दलादली चौक के पास पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो, विधायक लंबोदर महतो सहित पार्टी के सभी नेताओं को प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रोक रखा। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां। रांची में लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां निकली है। ये भर्तियां राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस भी जारी किया गया है। आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़े और दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन करें। रिम्स रांची ने लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती को लेकर युवाओं से आवेदन मांगे हैं। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को स्नातक होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें, जो है रिम्स रांची के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए आप www.rimsranchi.ac.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2022 है। अगली बड़ी खबर की बात तो चतरा में पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच झड़प। एनटीपीसी के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन हुआ हिंसक, जमकर पथराव, लाठीचार्ज, 8 वाहन जले। चतरा में सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। जिले के टंडवा इलाके में एनटीपीसी के खिलाफ पिछले 14 माह से चल रहा आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कंपनी के गेट पर मौजूद आंदोलनकारियों ने वाहनों का प्रवेश पर रोक दिया। प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने आंदोलनकारियों को गेट छोड़कर हटने के लिए कहा। इस कारण आंदोलनकारी भड़क गए। पहले पुलिस व आंदोलनकारियों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति मारपीट तक पहुंच गई। हालत को संभालने के लिए पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई। इसमें कई आंदोलनकारी घायल हो गए हैं। इसके बाद आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। उग्र भीड़ के हमले से बचने के लिए पुलिस भी हमलावर हो गई। मौके से दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों को पीटा गया। हंगामे में शामिल कुछ उपद्रवियों ने सड़क के किनारे खड़े करीब 8 वाहनों में आग लगा दी। वहीं पुलिस ने आंदोलनकारियों का टेंट उखाड़ दिया। विवाद में कंपनी में लगे हाईवा व ट्रक जलकर राख हो गए। करीब 2 घंटे तक दोनों तरफ से हंगामा चलता रहा। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद घटनास्थल से भीड़ हटी। बताया जा रहा है कि एनटीपीसी गेट के सामने यह प्रदर्शन गत 11 जनवरी 2021 से चल रहा था। इसी बीच कई बार बातचीत की पहल हुई थी, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारी मुआवजा राशि में बढ़ोतरी सहित कुछ और मांगों पर कंपनी प्रबंधन से विचार करने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन इसका कुछ अस्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 साल बाद खुले छोटे बच्चों के स्कूल, पहले दिन दिखा गजब का उत्साह। कोरोना महामारी के बीच 2 साल बाद सोमवार से राज्य के सभी स्कूल खुल गए हैं। इन 2 सालों में पहली बार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। 6ठी से 8वीं की कक्षाएं इस दौरान करीब 1 महीना चली और 9वीं से 12वीं की कक्षाएं 1 फरवरी से संचालित थी। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों सभी में स्कूल खोलने को लेकर बेसब्री से इंतजार था। बच्चों ने हंसते खेलते हुए स्कूल में प्रवेश किया। स्कूल प्रबंधन द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की गई और हैंड सैनिटाइजर कराने के बाद कक्षाओं में प्रवेश कराया गया। इससे पहले अभिभावकों का सहमति पत्र बच्चों से लिया गया। बहुत से अभिभावक खुद बच्चों को छोड़ने स्कूल आए थे। शिक्षकों ने कहा है कि पहले दिन उपस्थिति कम है, लेकिन बच्चों में उत्साह भरपूर दिख रहा है। कुछ दिनों में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बिहार झारखंड में छापा। हजारीबाग के चौपारण और गया के फतेहपुर में चल रही 21 भट्टियां ध्वस्त, 21 लोगों पर FIR। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके में सोमवार को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान चला गया। झारखंड के हजारीबाग जिले के उग्रवाद प्रभावित भगर पंचायत तथा बिहार के गया जिले के फतेहपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों में छापेमारी की गई। इसमें कुल 21 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। इसमें 250 ड्राम में भरा 500 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किया गया है। छापेमारी के दौरान भट्टियों से 5000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। बिहार के इलाके में अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है। कुल 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस अभियान में झारखंड व बिहार के उत्पाद विभाग के अलावा वन विभाग और पुलिस की टीम भी शामिल रही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गृह विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। उग्रवादी हिंसा में अपंग होने पर 3 गुना मुआवजा देने की तैयारी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। झारखंड में उग्रवादी हिंसा में अपंग होने पर अब 50,000 रुपए की जगह 1.5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। वहीं उग्रवादी हिंसा में गंभीर रूप से घायल होने वालों को भी 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। अब तक गंभीर घायलों को 10,000 रुपए का मुआवजा मिलता है, यानी इसमें 10 गुना बढ़ोतरी होगी। हालांकि यह मुआवजा सिर्फ झारखंड के निवासियों को ही मिलेगा। चूंकि मुआवजा संबंधित फैसला लागू हुए लंबा समय बीत चुका है, इसलिए इसमें बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा उग्रवादी हिंसा में मौत होने पर आश्रितों को 3 लाख रुपए दिया जाता रहा है। यह राशि केंद्र सरकार देती है। शर्त है कि मृतक के आश्रित सरकारी नौकरी लेने पर सिर्फ 1 लाख रुपए का ही मुआवजा दिया जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शिक्षक के 60,000 पदों पर होगी भर्तियां। झारखंड में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में शिक्षक के 60,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार झारखंड में मार्च और अप्रैल महीने तक 26,000 शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। वहीं अन्य पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसको लेकर आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया जाएगा। बता दें कि टीचर के पदों पर भर्ती को लेकर इसकी जानकारी झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दी है। उन्होंने कहा है कि 26,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को मार्च अप्रैल तक भर लिया जाएगा। इसकी तैयारी तेजी के साथ चल रही है, जबकि 60,000 शिक्षकों के पद सृजन को लेकर प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा है कि इस साल जो बजट आया है उसमें शिक्षा विभाग को 11.5 हजार करोड़ मिले हैं। इससे सभी जिले में एक, सभी प्रखंड में एक तथा सभी पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा से गांजा लेकर बिहार जा रहे तस्कर गिरफ्तार। गुमला में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में स्कॉर्पियो को घेरा। 126 केजी नशे का सामान जब्त। गुमला जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से 126 केजी गांजा बरामद किया है। नशे का यह सामान वाहन में भरकर उड़ीसा से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान औरंगाबाद जिला के
मदरपुरा गांव निवासी रंजन सिंह पिता अशलोक सिंह व रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र के जो है मेदनीपुर गांव निवासी विनय कुमार पिता जो है सरोज सिंह के रूप में की गई है। सोमवार को पुलिस अधीक्षक गुमला डॉक्टर एहतसाम वकारिम ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। स्थानीय नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर निशाना, बोले कंफ्यूज है सरकार। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाषा विवाद को लेकर सरकार समाज में लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। सच तो यह है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह हथकंडा अपना रही है। कहा है कि हमने बार बार भाषा को लेकर नीति बनाने की मांग की है, लेकिन किसी नीति के तहत सरकार कौन कौन सी भाषा को अधिसूचित करती है और किस नीति के तहत इसे हटाया जाता है, ये समझ से परे है। श्री मरांडी धनबाद के सिंदरी स्थित साईं मंदिर में तनेजा साईं आश्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें। व्यवस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में विस्थापन गंभीर समस्या है। झारखंड वर्षों से विस्थापन की समस्या झेल रहा है। खनन कार्य 100 वर्षों से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि विस्थापन आयोग के गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय लेने जा रही है। मुख्यमंत्री सदन में आजसू विधायक सुदेश महतो के द्वारा मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक सुदेश महतो ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि सरकार कब तक राज्य में विस्थापन आयोग का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि वर्षों से राज्य के लगभग 1.5 लाख विस्थापित परिवारों को जो है मुआवजा नहीं मिला है। धड़ल्ले से खनन हो रहा है। टंडवा, पतरातू, केरेडारी में 120 दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। महिलाएं सड़क पर खड़ी है। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड सरकार गिराने के आरोपी को अग्रिम जमानत। झारखंड हाई कोर्ट से रवि केजरीवाल को मिली राहत, भरने होंगे 2 निजी मुश्किलें। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोपी रवि केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट रवि केजरीवाल की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस AK चौधरी की अदालत ने याचिका पर सुनवाई की। 25-25 हजार के 2 निजी मुश्किलें पर अग्रिम जमानत मंजूरी की गई है। साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रार्थी को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करो। चारा घोटाला, लालू प्रसाद की क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियां हुई दूर, कब होगी अगली सुनवाई। चारा घोटाले में सजय फतह, बिहार के पूर्व CM सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियों को अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दूर कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने प्रार्थी को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद स्वास्थ्य कारणों से रांची के रिम्स में इलाजरत हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें। सिपाही चालक परीक्षा रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। झारखंड कारा विभाग चालक सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नई नियुक्ति प्रक्रिया को भी गलत बताया। इस संबंध में श्यामल राठौर एवं अन्य ने अपनी अधिवक्ता मनोज टंडन के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चालक सिपाही के पद पर 86 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। 20 जनवरी 2019 को परीक्षा भी ली गई थी। इसमें सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया गया। ड्राइविंग टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट भी तैयार की गई। जब नियुक्ति पत्र देने की बारी आई तो परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया। JSSC के इस निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए परीक्षा रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह अदालत से किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करो। पलामू में सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, वृद्ध महिला की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। पलामू में सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। घटना शाहपुर गढ़वा मुख्य मार्ग पर नई मोहल्ला के पास सुबह करीब 7:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि चैनपुर प्रखंड के ननफुलिया कंकारी निवासी महिला सहित 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया।
लिया। इस हादसे में लगनी कुमार 65 वर्षीय की मौत हो गई, वही छोटू चौधरी 20 वर्षीय और रमेश चौधरी 22 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए एमएमसीएच अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शाहपुर गढ़वा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंग्रेज और हेमंत की सत्ता में फर्क नहीं, तिवारी महतो। झारखंड में 1932 का खतियान की व्यवस्था लागू करने के लिए आजसू ने आंदोलन छेड़ रखा है। सोमवार को विधानसभा घेराव की पूरी तैयारी थी, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने दमनात्मक रुख अपनाते हुए आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया। यह बातें रामगढ़ थाने में हिरासत में लिए गए आजसू के मांडू विधानसभा प्रभारी निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने कही। उन्होंने मीडिया को बयान जारी करते हुए कहा है कि अंग्रेज और हेमंत दोनों की सत्ता में कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा आजादी की जंग को दमन किया जाता था, उसी प्रकार आज हेमंत सरकार लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम कर रही है। तिवारी महतो ने कहा है कि पूरे राज्य में घर घर बैरियर लगाया गया है। रविवार की रात से ही आजसू के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा था। कुछ कार्यकर्ता चोरी छुपे अपने प्रखंड और जिला से निकलने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्हें हाईवा पर ही जबरन रोक लिया गया। पुलिस की यह कार्रवाई साफ बताती है कि आजसू के आंदोलन से सरकार की कुर्सी हिलने लगी थी। रांची में होने वाले आंदोलन की तैयारी को देखकर सरकार कांपने लगी थी। इस डर से पुलिस पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सड़क पर गुंडों की तरह इस्तेमाल किया। अगली बड़ी खबर की बात तो श्रावणी मेला से पहले बाबा मंदिर में नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शनम के विकल्पों की तलाश शुरू। देवघर जिला प्रशासन इस बार श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। बाबा मंदिर में कुछ व्यवस्था में सुधार करने की तैयारी है, तो कुछ नई व्यवस्था को धरातल पर उतारने को लेकर प्रशासन एक्सरसाइज कर रहा है। इसी क्रम में डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इंजीनियर्स और अधिकारियों की टीम के साथ बाबा मंदिर का निरीक्षण कर नया कंट्रोल रूम और शीघ्र दर्शनम का वैकल्पिक रूट तैयार करने की संभावनाओं को तलाशा। इस दौरान उन्होंने सभी वैसे स्थानों को देखा जहां से वैकल्पिक रूट पर काम हो सकता है। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने कहा है कि बाबा मंदिर आने वाले भक्तों को अच्छी सुविधा मिले, इसको लेकर श्रावणी मेला से पहले ही सभी कार्यों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो मछली लदा ट्रक एनएच पर पलटा, ग्रामीणों ने जमकर लूटा मछली। रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी क्षेत्र में रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन एनएच 33 पर लोहा गेट डायवर्सन के पास मछली लदा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद मछली की लूट मच गई। ग्रामीण मछली लूटने लगे, आम और खास सभी मछली लूटने में लगे। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन इससे पहले ही ग्रामीण मछली लूटकर भागने में सफल हो गए। इधर ट्रक का चालक और उपचालक फरार हो गया। ट्रक रांची से पटना जा रहा था। थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने बताया कि घटना रामगढ़ हजारीबाग 4 लेन के कुज्जू के लोहा गेट डायवर्सन के पास हुई। ट्रक को जो क्रेन से उठाकर थाना लाया गया। मछली लदा ट्रक रांची से पटना जा रहा था, लेकिन कुज्जू लोहागड़ा डायवर्सन के पास यह पलट गया। मछली लदा ट्रक के पलटने के बाद वहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जुट गए, जिसे जितना हाथ लगा सब मछली लूटने में लगे। यहां तक कि रास्ते से गुजरने वाले कार मोटरसाइकिल सवार लोग भी मछली लूट कर ले गए। अगली बड़ी खबर की बात को रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा ने कहा, लड़कों के समान लड़कियों को भी सुविधा उपलब्ध कराएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा है कि जिस प्रकार आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आकर अपनी पहचान बना रही है, वह यह साबित करता है कि चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं पुरुष से कम नहीं हैं। वही उपायुक्त ने सभी अभिभावकों से लड़कियों को भी लड़कों के समान सही तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके सही खान पान एवं पोषण का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। इस संबंध में उपायुक्त ने कहा है कि अगर किसी लड़की को समान अवसर, सही खान पान एवं उनके पोषण पर ध्यान दिया जाता है, तो न केवल उसके भविष्य के लिए अच्छा होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव सामने आता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, खुंटी में नाबालिग युवती का शव बरामद। श्रम अधीक्षक कार्यालय के पास मिली लाश, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। खुंटी में सोमवार की सुबह एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया गया है। घटना एसडीओ तालाब रोड स्थित श्रम अधीक्षक कार्यालय के पास का है। युवती की पहचान टंगरा टोली गांव निवासी सुखराम भेंगरा की बेटी शांति भेंगरा के रूप में की गई है। उसकी उम्र करीब 16 वर्ष है। युवती के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं। दावा किया जा रहा है कि युवती सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी। परिवार का दावा है कि युवती की हत्या की गई है। जिस सड़क पर यह घटना घटी है वह नगर पंचायत कार्यालय सहित कई पुलिस अधिकारियों की आवास है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।